लेकिन शकील भाई, ये क्या ये रेडिकलाइजेशन मुसलमानों के अंदर बढ़ता जा रहा है? जैसा कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई हिजाब पे बैन की बात करते हैं, हलाल मीट पर पाबंदी की बात होती है, इसी के साथ साथ सार्वजनिक जगहों पे नमाज पढ़ने पर एक तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है। तो क्या मुसलमानों में भी रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है? एक तबका है जो अब जो है वो अति जो है उसकी तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन ये प्रदर्शन इसमें दिखाई दो पड़ तीन रहा है। चीजें और भी हैं। सिर्फ हलाल मीट या हिजाब और उसकी बात नहीं, मॉब लिंचिंग, फकीरों को पकड़कर जय श्री राम के नारे लगवाना। तो एक आदमी जा रहे हो उनको मार के जबरदस्ती उनसे अपने नारे लगवाना कि ये कहो ये कहो। इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं जिससे रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। आप ये इनकार कर ही नहीं सकते कि इन चीजों का रिएक्शन कोई नहीं होगा। और फिर जब हर हर आदमी के हाथ में एक आईना मौजूद है जिसमें वो समाज की तस्वीर देख रहा है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल का एक आईना है जिसमें उसको पूरा समाज दिखाई दे रहा है, जिसमें उसको मालूम पड़ रहा है कौन गाली दे रहा है, कौन हमको मार रहा है, कौन पीट रहा है। तो पूरे में एक रिएक्शन होता है और रेडिकलाइजेशन हो रहा है। जैसा विवेक जी कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जानबूझकर किया जा रहा है कि मुसलमान भी उसका जवाब दें। और मुसलमानों में से ऐसे लोग लेकर आए जा रहे हैं कि जो हिंदुओं, मैंने तो पहले ही कहा कि जो हिंदुओं के दिलों पर तीर मारे, ऐसे लोग निकाल के लाए जाते हैं उसमें से, जिनको कोई नहीं जानता। आप जो टीवी डिबेट में लोग आते हैं, आप उनके बारे में पता कर लीजिए कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, कितने मुसलमान उनके पीछे हैं और कितने लोगों को वो आवाज दें और उनकी आवाज पर निकल सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन में 400-500 वोट जिनको नहीं मिले होते हैं, वो लोग आके बैठ जाते हैं। और वो लोग, कोई टूर ऑपरेटर है, कोई कुछ है, वो कर रहा है और उसने सिर्फ एक दाढ़ी रख ली बड़ी सी और अपने नाम के आगे मौलाना लगा लिया है और वो आकर कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलता रहता है। तो मुसलमानों में रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, यकीनी तौर पर बढ़ रहा है, उसमें भी उनके यहाँ भी। और उनको भड़काने वाली ताकतें हैं और उनके पास वो चीजें भी, उनको हर बच्चे तक के पास तो आज मोबाइल है और उसको वो देखता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जो यूसुफ अंसारी ने कही थी एक बात के एहतजाज के लिए जुमे के दिन को नहीं करना चाहिए, वो बात सही है जुमे के दिन, लेकिन परमिशन क्या पुलिस देगी कहीं पर परमिशन के इस तरीके के प्रोटेस्ट करने के लिए? कहीं किसी शहर की पुलिस जो है वो इजाजत नहीं देगी प्रोटेस्ट करने की, क्योंकि वो कम बताएंगे कम्युनल वायलेंस का झगड़ा है। अभी दिल्ली में क्या हुआ, AIMM ने मुजाहरा करने की कोशिश की थी, कहा वहीं तो कहा था जंतर मंतर पर, नहीं दी परमिशन, उनके लोगों को पकड़ लिया है जो लोग गए थे प्रोटेस्ट करने। तो वो नहीं होगा। मैंने इसीलिए कहता हूँ कि सरकार जो है उनको प्रोटेस्ट करने के लिए अगर वो मांगते हैं परमिशन तो परमिशन दें और उनकी सुरक्षा की बात करें कि उनको सुरक्षा दी जाएगी और दूसरा दल सामने नहीं आएगा। लेकिन जाहिर बात है पुलिस बहुत फूक फूक के कदम रखती है, पुलिस परमिशन देगी नहीं। और लोग जो हैं जुमे में चूंकि बड़ी तादाद में लोग होते हैं तो वो निकल आते हैं या उनको कोई बहका देता हो, जैसा भी होता हो। लेकिन जो हालात हैं वो ठीक नहीं है और उनको दुरुस्त करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे दुरुस्त करें, लोगों को समझाएं कि तुमको भड़काया जा रहा है, तुमको लड़वाने की कोशिश की जा रही है। शकील भाई, यहाँ पे एक सवाल ये है कि अब 10-15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, भारत सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस पूरे मसले का हल क्या है? आखिर मुस्लिम समुदाय क्या चाहता है? क्या भारत सरकार कर दे, क्या नुपुर शर्मा कर दे कि यह मसला शांत हो जाए? मुझे लगता है अब तो शांत होने की जरूरत है। देखिए, इसमें ये बिल्कुल शांति हो जाएगी। प्रधानमंत्री एक मतलब आके देश को संबोधित करें और कहें लोगों से कि इसमें भड़काया, हम सबका एहतराम करते हैं। जो बातें उन्होंने एक प्रेस रिलीज में जारी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो आके खुद प्रधानमंत्री कह दें कि हम सबका एहतराम करते हैं सबका, और ये जो तमाम धर्मों के दोष को मानने वालों का लोग है और हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। कुछ ऐसी बातें करने की जरूरत है। इस वक्त जख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी आदमी को चाहिए है कि कोई आदमी आए और वो जख्मों पर मरहम रखे। जाहिर बात है कि नुपुर शर्मा के लिए बहुत दिनों से लोग कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लोग बयान दे रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए, कुछ भी नहीं हो रहा था। करीब 25 मई को उन्होंने बयान दिया था और 25 मई के बाद से कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब अच्छा अब क्या है, उनकी जो वो थी, वो जो उन्होंने कहा था उसको वायरल किया गया। वो वायरल जब हुई पूरी उनकी जो भाषण था, वो अरब मुल्कों में भी पहुंचा, उसको ट्रांसलेट कर करके लोगों ने देखा कि क्या कहा है। तो जाहिर बात है कि रसूल की शान में गुस्ताखी थी तो लोगों को बुरा लगा। और वहां उस वक्त तक ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई हिंदुस्तानी मौलाना वहां गया हो और उसने जाके तकरीर की और अरबों को भड़काया हो। ये तो सब सोशल मीडिया के जरिए ही उन लोगों को मालूम हुआ और जहां तक भी पहुंच रही थी बातें वहां पर। तो उसके बाद जब उनकी तरफ से एहतजाज हुआ तो यहाँ पर भी जोश हुआ। लेकिन यहाँ बहुत पहले से नुपुर शर्मा के खिलाफ चल रहा था, लोग मुसलसल डिमांड कर रहे थे कि उन पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। ये अफसोस की बात है। अगर पहले ही ये कर दिया होता
तो शायद इतनी नौबत ना आती। यूसुफ भाई, जब हम अभी थोड़ी देर पहले जो शकील भाई ने कहा कि भाई जिस तरीके से टीवी चैनल पे भड़कावी बातें होती हैं, इस तरीके के मौलानाओं को पकड़ के लाया जाता है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज आज जारी की है और प्रेस रिलीज में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उलमा और बुद्धिजीवियों से टीवी चैनलों की बहसों में डिबेट में हिस्सा ना लें। यानी जो बात आप कह रहे थे कि जो मौलानाओं को या इनको लेके जो टीवी डिबेट में आके हिस्सा लेते हैं, इन सबसे कहा गया कि आप टीवी डिबेट में हिस्सा ना लें, क्योंकि आप जब हिस्सा लेते हैं तो उसकी वजह से इस्लाम का उपहास उड़ाया जाता है, मजाक बनता है। तो कम से कम एक काम तो अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। अब इस अपील के बाद अगर कोई मौलाना या कोई अगर टीवी डिबेट में हिस्सा लेता है तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है और ये टीवी चैनलों की भी जिम्मेदारी है कि वैसे लोगों को ना बुलाएं जो भड़काने वाली बातें करते हैं। लेकिन यूसुफ भाई, जो सवाल मैंने शकील भाई से पूछा था वो सवाल मैं आपसे भी करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री को क्यों सामने आना चाहिए? प्रधानमंत्री का काम सरकार कर रही है, सरकार ने सारी स्पष्टीकरण दे दी है। अब तो मुस्लिम समुदाय को शांत हो जाना चाहिए, अब तो प्रदर्शन रुक जाना चाहिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रदर्शन रुक जाना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि साहब प्रधानमंत्री को क्यों सामने आना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं सामने आना चाहिए। अगर मामला राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, दूसरे देश सरकार से सफाई मांग रहे हैं, मैं तो इसके फेवर में नहीं हूं कि बीजेपी के किसी एक या दो प्रवक्ताओं की गलती की वजह से भारत सरकार से जवाब तलब किया जाए। ये कतर कहे या कोई और कहे, इस तरह की हिमाकत इस तरह के देशों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री को अपने देश के लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए तो सामने आना चाहिए। सबका साथ सबका विकास उन्हीं का दिया हुआ नारा है। बाद में उन्होंने सबका विश्वास जोड़ा 2019 में। उसके बाद उन्होंने कहा साहब सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो वो कम से कम आके कहना चाहिए। वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, ये मुझे बताइए। दूसरी बात, देखिए इस देश में एक सीमा रेखा, दो धर्मों के बीच जो सीमा रेखा होनी चाहिए, हम लोग एक कंपोजिट सोसाइटी में रहते हैं, मिलीजुली सोसाइटी में रहते हैं। संविधान सबको अपने धर्म की आजादी का अधिकार देता है। तो जब दो अलग अलग धर्मों के लोग या कई अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो उनके बीच एक इनविजिबल सीमा रेखा होती है जिसका पालन किया जाना चाहिए। वो पालन टूटा है। मिसाल के तौर पे जो टीवी पर मौलाना बैठते हैं, पहली बात तो ये मौलाना ही, इनको मौलाना कहना ही नहीं चाहिए, ये उस लायक नहीं है। क्या इन्हें नहीं मालूम कि कुरान में इनके लिए क्या हुक्म है? मैंने खुद देखा है, जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर है उसके अंदर कई नाम है, लेकिन मैं हैरान हूं कि एक ऐसे आदमी का नाम उसमें नहीं है जिसने बहुत ही बदतमीजी के साथ बहुत घटिया बातें की, टीवी चैनल पे मजाक उड़ाते हुए कहा, उसका नाम उसमें नहीं है। इसका मतलब दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही उठा के रख दिया, कोई खास तैयारी या जांच पड़ताल उसकी नहीं की है। उसका नाम मैंने नहीं देखा, तो मैं नाम नहीं लूंगा। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी वो खोजे उसे कौन आदमी है जिसने बात की है। कुरान शरीफ में सूरह अनाम जो 6 नंबर सूरत है उसकी आयत नंबर 108 में साफ साफ मुसलमानों को निर्देश है, हिदायत है कि मुसलमान ईमान वालों, जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को अपना उपासक बनाते हैं तो तुम उनकी मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि अगर किसी तुम्हारे रिएक्शन में या किसी और वजह से वो तुम्हारे अल्लाह की मजाक उड़ाए तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।